गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो भी ट्रिक थी, जो मेजर बातें थी एडवर्ब की थी। अब उससे अलावा जो भी मेजर बातें बची हुई है जो आपके टेस्ट में काम आएंगी, अभी उन्हीं के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरी क्लास आपको देखनी है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका एडवर्ब को लेकर के क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 10 क्वेश्चन किए थे, लेकिन उस 10 क्वेश्चन के बिहार पर कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारे किए थे। तो आइए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों को क्या करना है कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना है भाई, ठीक है। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होती है वो किसका आंसर देता है भाई? वो हाउ मच का आंसर देता है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहां पर अगर यस्टरडे की हम बात करें तो यस्टरडे हमेशा किसको बताएगा? मैं कल आऊंगा, टुमारो। मैं कल आया था, यस्टरडे। मैंने कल आपकी क्लास ली थी, किस चीज को बता रहा है सर? ये जो बता रहा है ये बता रहा है टाइम को। तो टाइम को बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो आपको आंसर देता है व्हेन का। हमने कहा आउटसाइड। अगर आपसे कहा जाए सर कोई आपको बाहर बुला रहा है, कोई आपको बाहर बुला रहा है, तो आउटसाइड है। तो आउटसाइड अपने आप में बाहर क्या है भाई? ये अपने आप में प्लेस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कहां बुला रहा है, सर बाहर बुला रहा है, तो वेयर का आंसर हुआ। और वेयर का आंसर हमेशा क्या होता है भाई? प्लेस होता है। और एवरीवेयर चारों ओर, तुम्हें चारों ओर देखना है, तुम्हें चारों ओर घूमना है। सर कहां देखना है, कहां घूमना है, यानी कि आंसर किसका आया? वही आया हमारा वेयर का। और वेयर का आंसर हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो भाई ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बच गया एक ही, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए आपको बच्चे ऑप्शन ठीक करना ही सफिशिएंट नहीं है कि आपने ऑप्शन कर दिया ठीक हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है, तभी बात बनेगी। और तब आपको जब ये पता चल गया कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, तो ये मानो आपकी तैयारी सुपर लेवल पर चल रही है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। और सवाल हमारा अगला है, ही इज ब्लैंक इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब आपको ब्लैंक भरना है और ब्लैंक में 4 ऑप्शन है आपके। इनफ है, टू है, वेरी मच है और मच इनफ है। भाई देखिए मच इनफ जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इज इट ओके? भाई वेरी मच की अगर बात करें तो वेरी मच एडजेक्टिव, वेरी मच किसी एडजेक्टिव से पहले आए इस तरह का यूज भी नहीं होता। अब बात आती है सर या तो हम इनफ का यूज करें या टू का यूज करें। अब बात आती है कि भाई इनफ जो है, सबसे पहले इनफ को समझ लें कि इनफ अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है और इनफ अपने आप में एक एडवर्ब भी होती है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इनफ जो है वो किसके साथ आएगा भाई? इनफ किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आएगा। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी है लिंकिंग वर्ब और ये रहा हमारा एडजेक्टिव। क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने कहा एडवर्ब नहीं आएगी, या तो क्या आएगा? नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट क्वालिफाई कर रहा है ही को, इट मींस ये एडजेक्टिव है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्वाइट सिंपल है, आप लोगों ने समझा है अभी। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कि नाउन से पहले नहीं है, हमें तो ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ही हमें इसे फिल करना है। तो इट मींस ये रही हमारी एडवर्ब, यानी कि हमें एडवर्ब फिल करनी है। और मैंने कहा ये 2 हमारे जो इन मॉडिफायर्स हैं ये गलत हैं। तो इनफ जो होता है
वो अगर सर हम इसको ऐसा कहें कि इनफ का मीनिंग अगर हम समझें तो मीनिंग होता है ज्यादा, ही इज इनफ इंटेलिजेंट, यानी कि वो सफिशिएंट रूप से इंटेलिजेंट है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी इनफ आता है चाहे कैसे भी आता हो, उसके बाद जनरली क्या होता है कि जब भी एक और वर्ब लगानी है बच्चे तो 2+V1 के फॉर्मेट में आएगी। तो यहां पर हमारा ये जो है ये भी ठीक लग रहा है, तो हम आंख बंद करके इनफ लगा देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, मैं नहीं कह रहा कि लगाना है, अभी अभी एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आप डिसाइड करना लगाना है। क्लियर है? अब दूसरी बात ये आती है, जब ये एडवर्ब आती है और जब ये किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, तो भाई इससे पहले आप इनफ का यूज जो है वो नहीं कर सकते। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को इनफ वर्ड जो होता है वो मॉडिफाई करता है, और जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब होती है। तो सर फिर क्यों नहीं आ सकता? यही ट्विस्ट है इसके अंदर कि इनफ जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ना बच्चे, उस एडजेक्टिव के बाद में लगता है। ध्यान रखें, नाउन से तो पहले लग रहा है क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई करना है, लेकिन जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा उस एडजेक्टिव के बाद में लगेगा। अगर यही जो ब्लैंक यहां पूछा गया है, अगर ये ब्लैंक यहां होता कि ही इज इंटेलिजेंट और ब्लैंक होता, तब हम इनफ लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, आंख बंद करके हमारा ऑप्शन बिल्कुल इनफ हो जाता। लेकिन अब नहीं होगा। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेसमेंट बदलनी है, और प्लेसमेंट बदलनी है तो हमारा आंसर जो है वो बदल गया। अब मैंने कहा ये दो नहीं आ सकते और ये इसलिए नहीं आ सकता, तो एक ही बच गया। इसको भी देखिए थोड़ा सा चीजें, क्या मैंने लिखा, मैंने दो वाक्य लिखता हूं आप लोगों के लिए और हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा रवि इज सो वीक that he cannot walk। हम इस वाक्य से ये कहना चाह रहे हैं, हमने so that की बात की, that की, ये that, so weak, रवि is so weak that he cannot walk, that है ये भाई, ठीक है, कि वो कमजोर इतना है कि वो चल नहीं पाता। हमने नेगेटिव बात की। अब इसी को हम सो दैट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? सो दैट को रिप्लेस किया जा सकता है बच्चे टू और टू से। कैसे? हमने इसी को कहा रवि इज टू वीक टू वॉक। अब इस सेंटेंस की सेंस और इस सेंटेंस की सेंस दोनों सेम है। टू जो होता है वो अक्सर नेगेटिव मीनिंग लिए हुए होता है। अगर हम यहां पर टू फिल कर देते हैं, पहली बात, एक बार हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब हमारे पास ये तीनों हमने बताया कि ये नहीं आएंगे तो अंडरस्टूड हमारे पास बच गया, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को भी तो समझें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक सेंटेंस के साथ आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है। अब बात आती है कि मैंने कहा है कि टू को हम सो दैट से रिप्लेस कर सकते हैं, या मैं कहूं सो दैट को टू और टू से रिप्लेस कर सकते हैं। टू अपने मीनिंग में नेगेटिव होता है। अगर ये वाला नेगेटिव है, वही तो सेंस हमने यहां लेकर आ दी कि सर यहां तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो इस टू के अंदर ही इस नोट का मीनिंग आ गया है। अब अगर यहां हम टू लगाते थे, ही इज टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इट मींस ये है कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम को समझ सके। या तो वो क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा, यानी कि दिखाया जाता है टू में कि वो या तो ओवर थिंकिंग करेगा उसको, या किसी दूसरे वे में अंडरस्टैंड करेगा, तो इसके करेक्ट पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच सकता। तो यहां पर इसलिए टू आएगा। ये होता है टू और टू का कॉन्सेप्ट, जिसे सो दैट से रिप्लेस किया जा सकता है। बताइए, बात समझ आई? हर एक कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर होगा, बशर्ते कि आप मेरे साथ रहें। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, और आप और हम जब दोनों मिलकर चलेंगे तो टारगेट को जरूर अचीव कर लेंगे। बच्चों, अगला सवाल, सी रेन ब्लैंक टू कैच द बस।
यहां पर आपके पास ऑप्शन ये है कि एक हमारे पास क्विकरली है, एक हमें क्विकेस्ट है, और एक हमारे पास क्विकली है, और एक क्विक है। अब यहां आया हमारे पास सब्जेक्ट, ये आई हमारे पास मेन वर्ब, और ये रही हमारे पास फिल करने के लिए क्या नाउन है इनमें? कोई भी नाउन नहीं है, तो क्या आ सकती है? केवल और केवल एडवर्ब आ सकती है। तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो देखिए, ये क्विक जो है ना, क्विक को समझिए, क्विक अपने आप में एडजेक्टिव होता है बच्चे, और यही चीज से आपको आंसर मिल गया, क्योंकि जब क्विक एडजेक्टिव है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को छोड़िए, आप ये समझिए कि ये एक्शन वर्ब है। क्या एक्शन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव बताया है? देखिए किस तरह से आपको हर एक चीज काम आने वाली है। तो एक्शन वर्ब के बाद सर एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता। अब ये क्विकेस्ट की बात करें तो अपने आप में इसी की सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी नहीं आ सकता। और क्विकरली तो कुछ है ही नहीं, क्विकरली होता नहीं है, तो हमारे पास एक ही बच गया, क्विकली। अब दूसरी बात, यहां पर हम फिर उस एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं कि भाई हमने कहा क्विक अपने आप में एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव में अगर ly को सफिक्स करेंगे तो वो क्या बनेगी? वो एक एडवर्ब बनेगी बच्चे। और एडवर्ब हमारे पास देखो ये रही, और हमें एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब ही चाहिए, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीजें जुड़ती जा रही हैं, लिंक होती जा रही है ना एक दूसरी चीजों से, तो आप ध्यान रखें इन बातों का, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों की हर एक चीज क्लियर की जाएगी। अगले सवाल पर हम पहुंचते हैं, देखिए, और अगला सवाल है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहां आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखिए, ही ऑलमोस्ट हैज फिनिश्ड द वर्क, ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, ऑलमोस्ट ही हैज फिनिश्ड द वर्क, और ही हैज फिनिश्ड ऑलमोस्ट द वर्क। अब यहां पर जो वर्ड हम एडवर्ब के रूप में देख रहे हैं वो है हमारे पास ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट भाई, क्या ऑलमोस्ट एक वर्ब है और ये अपने आप में डिग्री है कि भाई उसने अपना कितना काम? बहुत सारा काम, यानी कि कोई भी जो काम है वो फिनिशिंग पॉइंट पर है, बहुत सारा पार्ट उसने फिनिश कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो ये डिग्री को बताने वाली एडवर्ब है। अब बात आती है कि डिग्री को जो बता रही है एडवर्ब, वो ध्यान रखें, यहां का ही ऑलमोस्ट हैज फिनिश्ड, हमने कहीं पर भी मेन हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई भी, जितनी भी आपको बताइए, किसी भी एडवर्ब का यूज आपको नहीं बताया है जब उसके प्लेसमेंट की बात हुई थी। भाई सीधी सी बात यह है कि मेन वर्ब से पहले हमने जिक्र जरूर किया है कि एडवर्ब जो होती है वो मेन वर्ब से पहले लगेगी। तो ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, ऑलमोस्ट ये शुरुआत ही इससे कर दी, शुरुआत नहीं होगी किसी भी एडवर्ब से डायरेक्टली। और ही हैज फिनिश्ड ऑलमोस्ट द वर्क, अब भाई मॉडिफाई इसको करना है तो फिर ये इसके बाद में क्या कर रही है, तो हमारे पास एक ही आंसर आ जाएगा, ही हैज ऑलमोस्ट, यानी कि मेन वर्ब से ठीक पहले यूज है। इज इट ओके? चलिए, ये प्लेसमेंट को लेकर के था। तो हर तरह के सवाल आप लोगों को मिलेंगे, मैंने मात्र 30 सेंटेंस के अंदर हर तरह के सवाल डाल दिए हैं आप लोगों के। तो ये देखिए, चीजें जब हो जाएंगी ना तो हम इसके दूसरे लेवल की बात करेंगे, इससे एडवांस लेवल जो है उसकी भी बात करेंगे, हम प्रीवियस ईयर की भी बात करेंगे। तो आप लोगों को लेवल का भी पता लग जाएगा जब हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। तो जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं ये आपके इस एग्जाम के लिए HSSC C और D ग्रुप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि नहीं तो एडवर्ब के अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला है, द वर्ड वेयर इज एन एडवर्ब इन। भाई वेयर जो है वो एडवर्ब कहां पर है, कौन से वाक्य में है? तो आइए हम वेयर जो है, पहली बात वेयर अपने आप में आंसर देती है तो हम उसे कहते हैं बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये पूछा है कि वेयर एक एडवर्ब है, लेकिन कौन से में? तो वेयर अपने आप में भी तो एडवर्ब है,
और वेयर अपने आप में क्वेश्चन करने वाली एडवर्ब है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब। लेकिन इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन इंटेरोगेट जब हम करते हैं तो देखिए हमने व्हेन की भी बात की है, हमने वेयर की भी बात की है, हमने वाई की भी बात की है। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसीलिए मैंने कहा था 5 हैं जो वो बेसिक हैं, इंपोर्टेंट हैं, बाकी उनके सब पार्ट्स अलग अलग करके काफ़ी तरह की बन जाती हैं। जैसे जैसे आप लोगों के सामने आएंगी वैसे वैसे हम बच्चे बात करते जाएंगे और बातों को आगे बढ़ाते ले चलेंगे। डोंट वरी, बात धीरे धीरे करेंगे, बढ़ाएंगे, आप लोगों की बातें भी बढ़ाएंगे ना। हाँ, तो भाई अब यहाँ पर हमने पूछा कि वेयर इज योर बुक, हमने यहाँ से क्वेश्चन किया। अगर यहाँ से हमने क्वेश्चन किया, जब इससे क्वेश्चन होता है तभी की मैंने बात की है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये अपने आप में एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिल्कुल एडवर्ब है भाई। वेयर का जब आंसर आने वाला, वेयर का आंसर आने वाला वर्ड एडवर्ब है, तो वेयर अपने आप में भी एडवर्ब है। इज इट ओके? चलिए, मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूं वेयर ही लिव्स, मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि वो कहाँ रहता है। तो इस वेयर का आंसर कोई ना कोई प्लेस है ना, तो भाई ये भी अपने आप में एडवर्ब हुई। वेयर आर यू गोइंग, अब वेयर का आंसर कोई ना कोई प्लेस दोगे। भाई कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस हुई है। तो सारों में है भाई, ऐसा कैसे? अच्छा भाई, डी ऑप्शन जो है वो दे रखा है ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि सारे। तो बिल्कुल ठीक है भाई, सारे के सारे हैं, तो ऑल ऑफ अबोव आप लोगों का आंसर हो गया। क्वाइट सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हूं आप लोगों के साथ बच्चे, ठीक है भाई। अगला सवाल आपका है, ही बिहेव्ड टुवर्ड्स हिज कलीग। अब बात आई है कि ये क्या है, इसको देखिए सिर्फ कि एक्शन वर्ब है या फिर ये लिंकिंग वर्ब है। तो भाई बिहेव अपने आप में एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद क्या चाहिए हमें? एडवर्ब चाहिए। और एडवर्ब जो चाहिए, तो देखिए जिस भी वर्ड के ईएसटी लगा हुआ है, तो अपने आप में यहाँ क्वाइट सिंपल है कि ईएसटी और ईआर से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, तो ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ कहीं पर भी हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात कि ये जो रूड वर्ड है कि उसका बिहेवियर बड़ा रूड है, वो इंसान बड़ा रूड है, तो भाई ये अपने आप में एडजेक्टिव है बच्चे। जब ये अपने आप में एडजेक्टिव है तो ये हमारा ऑप्शन खत्म, और इसी की सुपरलेटिव डिग्री का ऑप्शन खत्म। बेटा दूसरी बात ये है कि हमने कहा जिस भी वर्ड के NESS को सफिक्स कर दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा नाउन होता है, और इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चे। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी हमारा ऑप्शन से बाहर बच गया एक। इसको भी देख लेते हैं कि भाई रूड जब अपने आप में बच्चे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के LY लगाने पर वो क्या बन जाता है? वो एडवर्ब बन जाता है। तो एडवर्ब तो है ही एक यहाँ पर, ठीक है, रूडली। और ये कैसे पता चला कि हमें यहाँ एडवर्ब ही भरनी है? तो देखिए आया ना कि ये अपने आप में एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगी, और एडवर्ब हमारे पास यही है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। हर एक चीज मैं बार बार आप लोगों से, मैं बार बार आपको ये आश्वासन देता हूं बेटा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें सीखोगे, और प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे? तो अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि सर वेयर का आंसर आने वाला वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एक बार देख लेते हैं हम सभी सेंटेंसेज को। मैंने कहा सी अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी ही आ गई, वो जल्दी ही पहुंच गई। क्या यहां पर जो अर्ली है ये अपने आप में वेयर का आंसर दे रही है कि वो कहां पहुंच गई? नहीं ना, वो समय की बात कर रही है कि वो अर्ली पहुंच गई, तो ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैंने कहा दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर तरफ देखा। क्या?
उन्होंने हर तरफ देखा। कहां देखा भाई? सर हर तरफ देखा। तो भाई ये वेयर का आंसर दे रहा है या नहीं? आप कहोगे सर दे रहा है, यस। तो भाई यही एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो सेंटेंस, अच्छा और भी, ओहो ओहो, चलिए जी रुकिए भाई, एक और देखिए। ही ऑफन कम्स हेयर, वह अक्सर यहां आता है। कहां पर आता है भाई? तो आप कहोगे सर यहां आता है। तो हेयर जो है ये अपने आप में वेयर का आंसर दे रहा है, और बच्चे वेयर का आंसर दे रहा है तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब कहेंगे सर दो दो, अगला सेंटेंस आप में अगला ऑप्शन दिया है कि बोथ बी एंड सी, कि बी और सी दोनों में ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यही वाला आपका हो गया ना आंसर। बने रहिए, 30 वाक्यों में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हम ज्यादा भी लेकर आएंगे, जैसे जैसे हमारा नजदीक एग्जाम आएगा तब आप लोगों की प्रैक्टिस और ज्यादा लगाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, तो आप लोगों को समस्या नहीं आएगी बच्चे। इसीलिए छोटी प्रैक्टिस लेकर आ रखे हैं हम कि 30 सेंटेंस में बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का हो जाए। और फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप करें, ठीक है भाई, आप कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक। भाई ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रही हमारी वर्ब, एक्शन वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा एक्शन वर्ब के बाद में या तो एडवर्ब आ सकती है या ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद जो एडवर्ब आएगी वो किस तरह से आपको यूज करनी है, कि यहां पर कुछ और आ सकता है या एडवर्ब। अब यहां पर देखिए दे रखा क्लियर, क्लियरली, क्लियरनेस और क्लैरिटी। देखिए भाई अभी अभी एक बात कही है मैंने कि भाई जिस भी वर्ड के NESS आ जाता है वो हमारी नाउन होती है, बिल्कुल होती है भाई। क्लैरिटी जो है ये भी अपने आप में, जिसमें ये भी हमने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि ITY जहां लगा रहता है वो भी अपने आप में नाउन है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन से बाहर हो गए, क्योंकि हमने यहां पर एडवर्ब की जरूरत है कि जो इस एक्सप्लेन्ड यानी कि इस एक्शन वर्ब को डिनोट करे, इसे क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। बात आती है सर क्लियर। तो देखिए क्लियर क्या है? क्लियर का मीनिंग होता है स्पष्ट। तो स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट कोई भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, स्पष्ट आपकी कोई भी राइटिंग का काम करते हो वो हो सकता है, स्पष्ट आपकी बातें हो सकती हैं, स्पष्ट आपका नेचर हो सकता है। यानी कि क्लियर जिसमें कोई ये नहीं कि दिखाएं कुछ, अंदर कुछ करें कुछ, है ना, सारे के सारे शिकारी हो, करते हो ऐसा ही करते हो, लेकिन ऐसा है तो फिर वो क्लियर नहीं है। तो भाई क्लियर जो है वो अपने आप में क्या हुआ, इस हिसाब से एडजेक्टिव हुआ। और भाई एडजेक्टिव हुआ तो एडजेक्टिव तो यहाँ आना नहीं है, तो एक ही बच गया बी ऑप्शन। और यहाँ भी एक्सपेरिमेंट देखिए, क्लियर के साथ LY लगा हुआ है तो एडवर्ब बना कि नहीं बना, बार बार वही बातें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इस बात को तो आप गांठ बांध लें कि जब भी किसी नाउन के साथ LY लगा रहेगा तो भाई वो एडजेक्टिव बनेगा, और जब किसी एडजेक्टिव में LY लगाओगे तो वो एडवर्ब बनेगा। देखो कितने वाक्यों के अंदर हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। क्लियर है? चलिए सवाल अगला हमारा, ही इज बेटर टुडे, ही इज बेटर टुडे। अब यहां पर देखिए ये अपने आप में एडजेक्टिव है भाई, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। अगर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां आपको ऑप्शन फिल करना है। तो यहां पर एक तो आता है वेरी, एक आता है मच, और एक मैनी, और एक टू मच। भाई टू मच जो होता है, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आप लोगों को समझनी है कि ये नाउन से पहले ये स्ट्रक्चर यूज होता है। कहां से पहले? नाउन से पहले ये यूज होता है। तो बेटर हमारा नाउन नहीं है तो ऑप्शन से बाहर।
भाई मैनी जो होता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, यानी कि एडजेक्टिव है। क्या यहां पर किसी नंबर की बात की गई है, नाउन की बात की गई है? नहीं, ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले भाई वेरी भी आ सकता है और मच भी आ सकता है। तो सर अब समस्या कि हम वेरी लगाएं कि मच लगाएं, तो यही बात समझनी है भाई। यहां पर वेरी जो होता है वो लगता है बच्चे पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले। मच लगता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अब मुझे ये बताइए, अगर यहां पर हम गुड कर देते तब तो आता ही इज वेरी गुड टुडे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो मच आएगा, क्योंकि मच आता है ही इज मच बेटर। इज इट ओके? चलिए, ये जो है ना, ये आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं कि वेरी कहाँ मच कहाँ, इन बातों को आप लिख लें आराम से बैठ के, अपने नोट्स बना लें बच्चे, पेन और कॉपी लेकर के बैठें। अगला सवाल है, सी ब्लैंक गोज टू लाइब्रेरी ऑन संडेज। सिंपल है ये तो भाई, वही बात है। NESS लगा हुआ है, और NESS लगा हुआ है तो अपने आप में नाउन है। मोर यूजुअल लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाई हुई है, तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। और यूजुअल जो है वो अपने आप में बच्चे एडजेक्टिव है, क्वाइट सिंपल। एडजेक्टिव के अंदर LY लगाया तो यूजुअली आएगा। इज इट ओके? अब वही चीजें आने लग गई हैं, तो अब आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस ही अराइव्ड लेट। ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया है, ही अराइव्ड लेट। इसमें जो एडवर्ब यूज हुई है वो उसकी टाइप आपको बतानी है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रही हमारी एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब के बाद ये रहा हमारा क्या, एडवर्ब। क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लेट जो है, ही अराइव्ड लेट। भाई लेट बताइए मुझे आंसर किसका दे रहा है। ऑप्शंस को आप देखिए मत, आप सिर्फ ये बताइए कि ये, मैं कहता हूं वो लेट पहुंचा, कब पहुंचा सर? वो लेट पहुंचा। इज इट ओके? तो इट मीन्स ये आंसर दे रहा है व्हेन का। और बच्चे व्हेन जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम डिग्री है, फ्रीक्वेंसी टाइम, ये वाली बाकी के नहीं आएंगे। क्वाइट सिंपल। अगला हमारा सवाल है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, ही वेरी ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली वेरी, वेरी ही। अब यहां पर देखिए दो वर्ड है हमारे पास, एक वेरी और एक केयरफुली। ये रहा हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को के बाद ये रही हमारी एक एडवर्ब जो केयरफुल में LY लगाकर बनाई गई है। तो यानी कि ये क्या है, एडवर्ब है जो किसे क्वालिफाई कर रहा है, जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ड्राइव को। भाई ही केयरफुली या ड्राइव केयरफुली, वो केयरफुली है या फिर उसने ड्राइव जो की है वो केयरफुली की है। तो आप कहोगे सर ड्राइव करने की बात की जा रही है, इसी को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, तो केयरफुली अपने आप में बच्चे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, सॉरी एडवर्ब हुआ। अब बात आती है कि ये जो वेरी है ये क्या है अपने आप में। तो आप कहोगे कि ये ड्राइव वेरी, ही वेरी या केयरफुली वेरी। तो आप कहोगे सर इसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है वेरी। तो एक एडवर्ब किसी भी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। अब बात करते हैं, हमने यहां अगर इस वेरी को लगाया तो भाई ये क्वालिफाई तो केयरफुली को कर रही है, तो बीच के अंदर अगर हमने मेन वर्ब लगा दी तो इट मींस ये इसी को क्वालिफाई करेगी, तो ये नहीं आएगा। ही ड्राइव्स केयरफुली वेरी, नहीं नहीं नहीं, वेरी जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ आएगा, उससे पहले आएगा, नहीं आएगा। और ये ही को क्वालिफाई नहीं कर रहा, नहीं आएगा। तो ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इज इट ओके? चलिए अगला सवाल हमारे पास है, द वर्ड टू इन द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। देखिए वही आया कि यहां पर टू है, और टू को हम किससे रिप्लेस किया था, टू और टू को, टू और टू को। देखिए ये टू नहीं होता, ठीक है बच्चे, जो टू अक्सर बोल देते हैं टू नहीं होता, टू के ऊपर स्ट्रेस होता है। तो यहां पर एडवर्ब जो है वो मैनर है, प्लेस है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हैवी जो है ये अपने आप में एडजेक्टिव है बच्चे।
और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, टू कर रहा है, और ये टू जो कर रहा है ये अपने आप में हुई एडवर्ब। अब किसी भी एडजेक्टिव को डिग्री के लेवल पर देखा जाता है, तो यहां पर डिग्री के लेवल को जब देखा जाएगा कि भाई कितना कितना हैवी है, आपको सर इतना हैवी है कि उठा ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हैवी है, तो अपने आप में मैनर कोई तरीके की तो बात नहीं की गई है, नहीं की गई है, किसी स्थान की बात तो नहीं की गई है, नहीं की गई है, बार बार होने की कोई बात नहीं की गई है, नहीं की गई है, तो डिग्री ही है। क्लियर है? अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्टली प्लेस्ड एडवर्ब। एडवर्ब का प्लेसमेंट जो रखा गया है वो ठीक रखा गया है या नहीं, कौन से सेंटेंस में, यानी कि 3 सेंटेंसेस के अंदर गलत रखा गया है और एक सेंटेंस के अंदर ठीक रखा गया है। तो देखिए, सी ऑलवेज इज पंक्चुअल, सी इज ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज सी इज पंक्चुअल, सी इज पंक्चुअल ऑलवेज। अब दो ही बातें हमने, या तो हमने बात की है मेन वर्ब से पहले एडवर्ब की, या हमने की है एंड में, वाक्य के एंड में एडवर्ब की। तो भाई वाक्य के एंड में जो थी वो ये एडवर्ब नहीं आती है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब है। ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स है, ऑफन है, इनको हमने रखा था फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी को हमने एंड में भी रखा था और उसको मेन वर्ब से पहले भी रखा था। ठीक है भाई। अब जो किसको बताएं, जो ट्वाइस है, थ्राइस है, मैनी टाइम्स है, सेवरल टाइम्स है, इनको रखा था हमने वाक्य के एंड में। लेकिन समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, बेयरली, स्केर्सली, हमने कहा था इनको रखते हैं मेन वर्ब से ठीक पहले, या मैं कहूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं, ऐसी बातें हुई थी। लेकिन यहां तो इज ही अपने आप में क्या है भाई, मेन वर्ब है। तो अब जब याद रखिए कि ऑलवेज जब भी आएगा, ऑलवेज जब भी आएगा, और जब बी वर्ब अपने आप में ही मेन वर्ब है, ठीक है, तो वो उस बी वर्ब के बाद में, बी वर्ब के बाद में ऑलवेज आएगा। इज इट ओके? तो ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, यानी कि बी वाला, ये हमारी बी वर्ब है और इसके बाद में ऑलवेज आएगा, ये ठीक है। अगर कोई एक्शन वर्ब होती है तो उस एक्शन वर्ब से ठीक पहले हम ऑलवेज को रखते हैं, जैसे सी ऑलवेज कम्स लेट, तो ये ऑलवेज मेन वर्ब से ठीक पहले। इज इट ओके? लेकिन अगर बी वर्ब आती है एज ए मेन वर्ब तो उसके हम बाद लगाएंगे। क्लियर? अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम, और अगला हमारा सवाल है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द सेंटेंस आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। देखिए, क्लोज को हमने बेसिक्स के अंदर आप लोगों को बताया था कि भाई क्लोज क्या होता है। देखिए बच्चे, दोबारा समझ लीजिए, क्लोज जो होता है वो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। कैसा पार्ट होता है? वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, या मैं कहूं जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होता है, वो अपने आप में एक क्लोज होता है। अब यहां पर देखिए, हम इस वाक्य को समझेंगे, आई विल कॉल यू, ये अपने आप में अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये अपने आप में क्लोज है। आगे हमने कहा व्हेन आई रीच होम, कि व्हेन आई रीच, तो आई रीच होम ये अपने आप में एक क्लोज है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है व्हेन। इज इट ओके? तो ये एक क्लोज हुआ और ये एक क्लोज हुआ। अब जब हम क्लोजेज को डीपली देखते हैं तो उसमें डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज निकलकर सामने आते हैं। वो क्लोज की वीडियो डाली हुई है, आप आराम से देख लेना। यहां पर पूछा क्या गया है, एडवर्ब क्लोज। अब इतनी ध्यान रखें कि वो क्लोज जो एडवर्ब से शुरू हुआ है, और हम बार बार पढ़ रहे हैं वेयर अपने आप में एक एडवर्ब है, तो भाई ये व्हेन आई रीच होम यही वाला क्लोज है, क्योंकि बाकी तो क्लोज कहां है भाई। क्लोज हमारा एक है आई विल कॉल, लेकिन आई विल कॉल जो है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये अपने आप में बच्चे मेन क्लोज है। ठीक है? यू और आई रीच होम, अच्छा आई रीच होम है तो ये जुड़ा हुआ इससे है, तो यही वाला होगा आपका व्हेन आई रीच
होम एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि अगर हम केवल आई रीच होम करेंगे तो आई रीच तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जब तक इसके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं हम फील करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए व्हेन आई रीच होम एडवर्ब क्लॉज है। इज इट ओके? चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। फाइंड द एरर, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंट। एरर बताना है भाई, और एरर बताने में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा एक्शन वर्ब, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये रहा हमारा फ्लुएंट और वेरी दोनों। फ्लुएंट जो है वो क्वालिफाई करने का काम स्पीक को करेगी कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना, लेकिन जो बात है कि फ्लुएंट अपने आप में एक एडजेक्टिव है बच्चे, और एडजेक्टिव हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, तो होना चाहिए था यहाँ पर फ्लुएंटली। तो एडवर्ब हुई और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम दूसरी एडवर्ब करती है, तो वेरी भी यहाँ पर अपने आप में एडवर्ब, तो गलती जो है वो फ्लुएंट के अंदर है, तो ये वेरी फ्लुएंट फ्लुएंटली होना चाहिए था, यही वाला आपका आंसर है। यही तो बात हम शुरू से पढ़ रहे हैं। इज इट ओके? चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। सवाल आया आप लोगों के पास अगला, फाइंड द एरर, सी वर्कड हार्डली। देखिए मैंने अभी अभी एक बात बताई थी, अभी नहीं प्रीवियस क्लास के अंदर एक बात बताई थी कि भाई एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली। मैंने कहा था हार्ड जो होता है वो भी एक एडवर्ब है और हार्डली भी एक एडवर्ब है, लेकिन हार्ड आएगा तो भाई वो मेन वर्ब के बाद आएगा, हार्डली अगर आएगा तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा। इज इट ओके? ये अपने मीनिंग में नेगेटिव होता है, ये अपने मीनिंग में पॉजिटिव होता है। अब हमने कहा सी वर्कड, उसने काम किया हार्डली, तो भाई बात यह है कि ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो इसके बाद में आना चाहिए तो हार्ड आना चाहिए था, हार्डली नहीं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ एरर पूछा गया है, तो भाई इस हार्डली के अंदर ही एरर है। ही वर्कड हार्ड, और वर्क हार्ड का ही मैंने एग्जांपल दिया था। वर्क हार्ड का मीनिंग होता है कठिन परिश्रम करना, तो उसने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो हार्डली तो अपने मीनिंग में नेगेटिव रखता है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया था, इनके प्लेसमेंट को लेकर के भी बात की है कि हार्ड मेन वर्ब के बाद आता है, हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है। ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। क्लियर है बच्चे? बच्चे क्लियर होंगी सारी चीजें। देखिए मैं नॉन स्टॉप, मेरा जो मकसद है वो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट देना है। बहुत सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं, हमें समय इधर उधर की बातें करने में नहीं लगाना है। हम जितना टाइम हम पढ़ाएं उस समय हम बिल्कुल फोकस होकर पढ़ें, यही मेरा मानना है। और बातें तो करते रहेंगे, बातें करने का बहुत सारा हमारे पास टाइम भी है, और धीरे धीरे बीच बीच में आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर यही हम लाइव चलाएंगे तो आपसे बात करने का मौका भी मिल जाए। ठीक है, लाइव के अपने बेनिफिट्स होते हैं और रिकॉर्डेड के अपने बेनिफिट्स होते हैं। रिकॉर्डेड के ये हैं कि आप बिल्कुल उसको 2x की स्पीड पर करके जल्दी से आप अपने क्लास को पूरी करें, उसके सारे कॉन्सेप्ट को आप जो टाइम बचे उसमें आप बीच में पॉज कर करके आप जल्दी जल्दी अपने नोट्स बनाएं, जबकि 2x की स्पीड में उसको देखें। इज इट ओके? सभी के अपने अपने फायदे हैं, और जब लाइव की बात करेंगे तो हम बच्चों से बात करेंगे। अब हम रिकॉर्डेड क्लास में हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई बातें नहीं कर पा रहे हैं, और ये व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि वो लाइव चाहते हैं कि रिकॉर्डेड चाहते हैं। तो अभी देखिए अपना चैनल नया है, बहुत सारा जो स्टूडेंट्स के पास जो इसकी रीच है वो नहीं हो पाई है। इसके काफ़ी सारे रीजन हैं कि हो सकता है कुछ टेक्निकल ट्रिक्स हों और वो मुझे नहीं आ रही हों, तो सारी चीज़ें हैं, समय आने पर सारी चीज़ें ठीक होंगी। अभी फ़िलहाल जो हम काम कर रहे हैं वो इसी बात पर कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भाई अगला सवाल है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है आप लोगों को। तो देखिए, ही डिड द वर्क इनफ क्विकली। भाई ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हमारी मेन वर्ब, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये रही हमारी
दोनों की दोनों एडवर्ब्स। तो ही डिड द वर्क इनफ क्विकली। अब इनफ की बात हमने की थी भाई, इनफ की बात हमने की है कि ये नाउन के साथ आ सकता है, और इनफ जो है जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसके बाद में आता है, उससे पहले नहीं। अब यहाँ एक और देखिए नया कॉन्सेप्ट आया तो नई चीजें जुड़ी कि भाई ये जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके भी बाद में ही आएगा। तो यहां पर क्विकली अपने आप में एडवर्ब है और इनफ इसी को मॉडिफाई करने का काम कर रही है, तो भाई ये इसके बाद में होगा। तो बाकी चीजें ठीक है, ही डिड इनफ क्विकली द वर्क, नहीं ये तो सेगमेंट, ये तो इसके स्ट्रक्चर ही गलत है। ही डिड द वर्क, ये बात तो ठीक है, क्विकली अपने आप में एडवर्ब है, इसी को मॉडिफाई करने का काम कर रही है, तो यही वाला आपका आंसर होगा। यहाँ क्या दे रखा है, ही क्विकली इनफ डिड, नो नो ये नहीं होगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे जो जो चीजें नई निकलती जाएंगी वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी बच्चे। ओके, चलिए अगला सवाल, और आज आप इसको खत्म करते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स ए रिलेटिव एडवर्ब, यहां पूछा गया रिलेटिव एडवर्ब कौन सी है। देखिए बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। रिलेटिव एडवर्ब जो होती है वो हमेशा एक सेंटेंस के बीच में आती है। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब जो होती है वो सेंटेंस के बीच में आती है। तो यहां पर दिया है आई नो, ये अपने आप में एक सेंटेंस, ही केम अपने आप में एक सेंटेंस, सी स्पीक्स अपने आप में एक सेंटेंस, दे आर वेरी हैप्पी, यानी कि यहां पर ये एक सेंटेंस है और यहां पर ये एक सेंटेंस, क्या मतलब क्लोज है। तो भाई इनमें तो है ही सिंगल क्लोज, तो सिंपल सी बात है यही आपका आंसर आएगा। रिलेटिव रिलेट करने का काम कर रहा है ये वेयर वर्ड, ठीक है। क्लोज यहां पर तो है, बाकी में सब में सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज इट ओके? देखिए लास्ट सवाल आपको बताना है, ये आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूं। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच सकें। जो भी इनिशियल लेवल पर है उनके लिए बहुत बढ़िया ये चीज़ें हैं। जो अभी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो आए हैं कंपटीशन की दुनिया में, उनके लिए है ये कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो उसके लिए इनिशियल लेवल पर ये लेवल आपको पढ़ना है। चीज़ें हम अगर बहुत बड़ा लेवल एक शुरुआत में पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके ग्रुप सी और डी के क्वेश्चंस का लेवल को देखते हुए हमने ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन की हैं। तो यहीं क्लास को रोकते हैं और इसका आंसर दोगे आप कमेंट के अंदर, ठीक है। अगर कमेंट के अंदर आप आंसर नहीं देते हो इट मीन्स आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे। मैं यही सोचूंगा, मुझे आपसे उम्मीद है कि ज़रूर मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू दोस्तों।